आपने जैसे डायग्नोसिस किया किसी समस्या का, आपने एक्सरे करा लिया, आपको पता चल गया कौन सी बीमारी है। उसके बाद उपचार की जो विधि है उसका हमने नाम दिया है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पूर्व जन्म में जाने की बातें हमारे सारे शास्त्रों में वर्णित है। चाहे आप महाभारत ले लें, रामायण ले लें, किसी पुराण की व्याख्या करें। एक व्यक्ति पीएलआर करता है तो सबसे पहले यह तय हो जाता है कि यह कर्म के सिद्धांत को मानता है। लोग कहते हैं कि कलयुग है, मैं कहता हूं कि यह धर्म युग है। आज तक मैंने लगभग 1000+ लोगों का पीएलआर किया है। 25 से ऊपर कैंप हुए हैं जिनमें 500 से ज्यादा लोगों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं, अध्यात्म के नाम पर आप किसी के द्वारा शोषित न हो, अध्यात्म के मूल को समझें। मैं कहूं कि यह तो भारत के करिकुलम में ऐड होना चाहिए। जैसे पुराने समय में गुरुकुल में सबको ये पता था कर्म का सिद्धांत क्या है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का धर्म चैनल। और लगातार आप इस पर कवरेज देखते रहते हैं। धर्म से जुड़ी हुई बातें, डिवोशन से जुड़ी हुई बातें और हेल्थ से जुड़ी हुई बातें, तमाम सारी बातें आती हैं। और इससे पहले आपने हमारी एक बहुत बड़ी सीरीज आपने देखी होगी जिसको बोलते थे PLR यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसी को अपग्रेड करके एक नया सब्जेक्ट हमने तैयार किया और उस पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। एक साधना जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे की गहराई क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने PLR एक्सपर्ट और क्लेंजिंग थेरेपी एक्सपर्ट, और आप सब ने बहुत बार स्क्रीन पर देखा भी होगा हमारे साथ में, और डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिस तरह हम लोग चर्चा कर रहे हैं और PLR के ऊपर, तो ये हमें एक सरल भाषा में सबसे पहले आप बताइए कि ये PLR है क्या। और जिस तरह आपने बताया था बहुत बार इंटरव्यू में कि जटिल से जटिल समस्याओं का निदान, चाहे हेल्थ की बात हो, फाइनेंशियल की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, कुछ भी हो, उसको PLR के ज़रिए आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। तो ये कितना सही है और प्लस PLR है क्या? PLR को अगर फुल फॉर्म हम देखें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLR को थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बहुत सारे समस्याओं इस बात पर निर्धारित होती है कि हमारा पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं। और अगर सच कहें तो सनातन का पूरा सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है। जो भी हम कृत्य आज करते हैं उसका परिणाम आज या कल भुगतना पड़ता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में कि मतलब कुछ नहीं बन रहा था लेकिन उस व्यक्ति को इतना कष्ट है। कोई रिलेशनशिप में जूझ रहा है तो कोई फाइनेंशियल मैटर में जूझ रहा है, कोई व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से जूझ रहा है। और जब कोई दवा काम नहीं करती है तो हम लोग यही कह देते हैं इसका तो प्रारब्ध में ही ऐसा था। मैं उसी प्रारब्ध की बात करता हूं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हम प्रारब्ध को देखते हैं और उसका प्रारब्ध क्या था इसका पता लगाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको प्रारब्ध से मान लीजिए पता चल गया, उसके बाद क्या, आपने जैसे डायग्नोसिस किया किसी समस्या का, आपने एक्सरे करा लिया, आपको पता चल गया कौन सी बीमारी है। उसके बाद उपचार की जो विधि है उसका हमने नाम दिया है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। जी। लेकिन इसमें आप ये बताइए, जिस तरह हाँ, इसमें हमने अक्सर यही देखा है कि लोग PLR यानी पास्ट लाइफ जब आप थेरेपी कर रहे होते हैं, लोग पास्ट में तो चले जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी जा पाते हैं। जो चले जाते हैं तो चले जाना तो ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन कहाँ से है? मतलब जाना ही सोल्यूशन है कि उसके बाद कुछ और करना है? अलग अलग चीजें इसमें सामने आती है। कभी जानकारी ही उपाय है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जब आपको पता चल जाता है, एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक मथुरा में मैं कैंप कर रहा था, वहां एक दंपत्ति आई थी और उनके लड़के ने 21 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। माता पिता डीप डिप्रेशन में थे। जब उन्होंने PLR में यह देखा कि पिछले जन्म में उस लड़के का इनके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट है जिसका वो बदला लेने आया था। PLR थेरेपी से उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जब उनको यह जानकारी मिल गई कि यह हमारा कार्मिक अकाउंट है, पिछले जन्मों में जो मैंने कुछ किया था, उनके साथ धोखा दिया था, इस जन्म में उन्होंने बदला लिया है, तो वो डिप्रेशन से बाहर आ गए। ठीक है। अब ये बताइए, जे PLR, आप PLR शब्द बहुत कॉमन हो चुका है। हम लोग इंटरनेट खोलते हैं तो हज़ारों सैकड़ों एक्सपर्ट इसके हमें देखने मिल जाते हैं। हमने एक बार अगर रील देख लिया तो हज़ारों रील सामने आ जाती है PLR को लेकर के।
भरमार हो गई है। पहले जैसे था कि एक डॉक्टर आए बहुत आ गए, योगा वाला आ गया भीड़ लग गई, अब पीएलआर हो गया तो पीएलआर की भीड़ लग गई। तो लोग इतने कंफ्यूज हो गए। हमारे यहाँ भारत में भेड़ चाल वाला सिस्टम बहुत तगड़ा है, और उसके पीछे फिर लोग जो दर्शक हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अब असली की पहचान कैसे की जाए। तो आपने इसमें नया शब्द जोड़ा, आपने प्रारब्ध परिवर्तन साधना। ये पीएलआर से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, क्या बदलाव किया इसमें, क्या अपग्रेड किया आपने, इसमें क्या खास बातें हैं, ये बताइए आप। अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यानी पीएलआर का इतिहास देखें तो सामान्यतः यह माना जाता है कि एक डॉक्टर ब्रायन वाइस जो अमेरिकन है, उन्होंने इस थेरेपी की खोज किया, इस थेरेपी को प्रसारित किया। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति और अपने साहित्यों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पूर्व जन्म में जाने की बातें हमारे सारे शास्त्रों में वर्णित है। चाहे आप महाभारत ले लें, रामायण ले लें, किसी पुराण की व्याख्या करें, यह विधा हमारे यहाँ की रही है। अब समस्या आता है कि विधा से हमने जान लिया कि इनके पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट क्या है जी। सिर्फ जान लेना उसका उपाय नहीं है, अब उससे उपयुक्त साधना भी चाहिए। जैसे दवा जब आप टेस्ट करा लेते हो तो टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से दवा देते हैं, राइट। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना इसी का नाम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े महर्षियों का कहना है, ऋषियों का कहना है कि कभी भी प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। और हमारे बहुत सारे दर्शक सुनने वाले इस पे कमेंट्स भी करेंगे, प्रारब्ध कैसे बदल सकता है। एक कबीरदास जी का दोहा है, कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति परी जी। कर्म गति टारे नाही टरी। और मैं कह रहा हूं कि नहीं, कर्म की गति को टाला जा सकता है, और इसका मैं वैदिक प्रमाण दूंगा। इतिहास में मार्कंडेय ऋषि का वर्णन है, जिनको चिरंजीवी में माना जाता है कि वो चिरंजीवी। उनके माता पिता को यह चॉइस दिया गया था कि आपको कैसा संतान चाहिए। लंबी उम्र का संतान होगा लेकिन वो मूर्ख होगा, और अति प्रतिभाशाली होगा लेकिन उसकी उम्र मात्र 16 साल रहेगी। उनके माता पिता ने 16 साल के बुद्धिमान पुत्र का चॉइस रखा, लेकिन वो इस बात से हमेशा चिंतित थे कि लड़का 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। इन्होंने इस बात अपने लड़के को भी बता दी, और इतिहास यह कहता है कि उन्होंने भगवान शिव की उपासना शुरू की, और जिस समय यमराज उनको पकड़ने आए उस समय वो महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। अच्छा। यमराज के आने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और इनको अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। अच्छा। अब यहां समझिए, प्रारब्ध पता था, उन्होंने एक साधना की, शिव की साधना, और अमर हो गए। अच्छा, यमराज जी वापस चले गए फिर। यह तब भी संभव था और आज भी संभव है। प्रारब्ध परिवर्तन साधना में हम पीएलआर के थेरेपी कोर्स की तरह नहीं रखे हैं। एक व्यक्ति पीएलआर करता है तो सबसे पहले यह तय हो जाता है कि यह कर्म के सिद्धांत को मानता है। अब उसको उपयुक्त साधना देने की जरूरत है कि जहां जो रुका हुआ है उससे कैसे आगे बढ़े। और जीवन में अगर आपको सारे दुखों से निजात पाना है तो उसका एक और एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। हम उसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाने वाले। जी जी, अब ये बताइए, प्रारब्ध साधना जो है आपका, इसमें कोई विशेष स्टेप होते हैं, क्या होते हैं? क्योंकि कोई अगर आपको दर्शक देख रहे हैं तो उनके मन में ये विचार आता होगा कि इसका पहला स्टेप क्या है। आपसे अगर वो मिलते हैं या आपका कोई कैंप या प्रशिक्षण कुछ कहीं चलता हो, लोग वहाँ आएँ, तो इसको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर फाइनल रिजल्ट उनको क्या देखने मिलेगा? अगर 4 दिन 5 दिन कोई रुकता है आपके यहाँ, आपके कैंप में, तो उसमें क्या परिवर्तन मिलेगा 5 दिनों में, आप ये बताएं। 5 दिनों में उनको परिवर्तन यह मिलता है, या सामान्यतः हमारा जो कैंप है 3 से 4 दिनों का होता है। वे लोग अपने पिछले जन्मों को देख पाते हैं, उसके द्वारा जो भी उनके क्वेश्चन का आंसर है मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप 3 दिनों में वो दूसरे का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना सीख जाते हैं, पीएलआर थेरेपी देना सीख जाते हैं। साथ ही साथ उस थेरेपी के बाद क्या, हमने कर्म का रहस्य तो जान लिया, उसके बाद भी पाप में संलिप्त हैं, तो हम आगे
60 डेज का उनको एक साधना बताते हैं, ओके। स्वाध्याय का। जब उस साधना को कर लेते हैं फिर उनको हम एडवांस लेवल पे ले जाते हैं जहां वे दूसरों को साधना बता सकें या अपने आध्यात्मिक ऊंचाई को सुनिश्चित कर सकें। संजय भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का पिपासु है। लोग कहते हैं कि कलयुग है, मैं कहता हूं कि यह धर्म युग है और यहां धर्म के प्रति आकर्षण किसी भी युग से ज्यादा है। लेकिन धोखाधड़ी बहुत शुरू हो गई। आए दिन आप बाबा लोगों का देखेंगे, ठीक है, मैं भी बाबा जेल में है आजकल, राइट। तो वहां पे मैं उनकी भी बात नहीं कहूं। देखिए, राजनीति और किसी को जेल में जाना नहीं जाना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानूंगा, जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, आप किसी गुरु के पास गए, आप एक बार सोचिए आप गए थे किस लिए। स्टेप नंबर 1, गए तो जिस कार्य के लिए गए थे वो मिल रहा है क्या आपको? और अगर नहीं मिल रहा है तो अपनी यात्रा को रोकिए मत। मैंने ऐसे बहुत सारे गुरु को देखे हैं कि मैं ज्ञान देने के लिए आया और 30 साल 35 साल लोग साधना कर रहे हैं, मिला कुछ नहीं। जब गुरु जी से बोलते हैं तो गुरु जी बोलते हैं कि नहीं, तुम संसार में हो इसलिए ज्ञान नहीं मिला। अच्छा, मैं इस आडंबर को तोड़ना चाहता हूं। हाँ, आप संसार में रहते हुए ज्ञान ले सकते हैं, संसार में रहते हुए मुक्त हो सकते हैं, साधना कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं अपने कोर्स में लोगों को यह पूरे डायमेंशन को स्पष्ट कर देता हूं, उनका विजन क्लियर हो जाता है करना क्या है, और वो साधना करके आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यही है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ PLR के कुछ पार्टिसिपेंट थे पहले, उन्होंने हमारी ही टीम से संपर्क किया और बताया कि हमने PLR किया, लेकिन वो कुछ नहीं, सिर्फ कल्पना है, कल्पना के मार्ग पर ले जाते हैं और ये भ्रम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वो आपका माइंड, जो आपको पता होता है वही सवाल पूछे जाते हैं, आप फिर जो चीज़ आप एक्सपीरियंस पहले ही कर चुके हैं तो उसी में ऑटोमेटिक आप चले जाते हैं। तो ये भ्रम है, सच है, क्या विडम्बना है कि कुछ लोग को तो ठीक आप बता रहे हैं, कुछ लोग इसे भ्रम में फंसे हुए हैं, तो उनका भ्रम भी दूर करना लेकिन ज़रूरी है। जब तक आप भ्रम नहीं दूर होगा, एक आदमी का अगर भ्रम नहीं दूर हुआ तो 100 लोग बेकार हैं। फिर मैं कहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जैसा प्रैक्टिकल कोई भी स्पिरिचुअल साधना नहीं है। मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं बाकी मोडलिटीज में। एक आकाशिक रिकॉर्ड कोई करता है, मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड देके आपके बारे में सब कुछ बताया, आपके पास चॉइस है, आइदर यू ट्रस्ट मी और नॉट, क्योंकि मैं ही देखने वाला, मैं ही बताने वाला हूं। आपके पास ट्रस्ट करने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है जी। लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप ही स्वयं के बारे में देखते हैं, तो अगर आप विश्वास न करें या कहें ये मन का भ्रम था, तो फिर यह बात सही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अच्छा, हाँ, वहाँ भ्रम है फिर तो। हमारे साथ तो ये भी कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो भी भ्रम है और ये हकीकत है। इसमें बहुत लोग डरते हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि बाबा जी या स्वामी जी या पंडित जी या जो PLR एक्सपर्ट हैं, वो तो हमें पूर्व जन्म में लेकर तो चले गए और हमें वहीं छोड़ दिए, नहीं लाए या लाना भूल गए। ठीक है, क्योंकि 90% सवाल यही आए हैं हमारे पास। लोग करना चाहते हैं लेकिन आदमी, आपने सुना होगा, जैसे हम जंगल में चले गए, अब वापस आएंगे नहीं आएंगे, शेर खा तो नहीं जाएगा, रास्ता भूल गए तो कैसे आएंगे, या जो गाइड लेके भी गया वही भूल गया लाना। तो ये इतना बड़ा डर है, ये लोग चाहते हुए डरते हैं कि नहीं। मतलब जितने सवाल आते हैं, मैं और नोट डाउन है, 70% सवाल यही है कि वापस ले भी आएंगे, नहीं ले आएंगे कि वहीं छोड़ देंगे, तो हम तो वापस पागल हो जाएंगे फिर तो। संजय भाई, आज तक मैंने लगभग 1000+ लोगों का PLR किया है जी। 25 से ऊपर कैंप हुए हैं जिनमें 500 से ज्यादा लोगों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। हमें आज तक एक भी ऐसा केस ना मिला। अगर आपको भी मिला हो, कोई व्यक्ति पिछले जन्म में गया और वापस नहीं आया, उस व्यक्ति को मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा ताकि वो मेरे रिसर्च को आगे बढ़ा सके। अच्छा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई व्यक्ति नींद में हो और जगे नहीं। हाँ। अगर नींद में मर गया, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, राइट? तो नींद की इसमें कोई रोल नहीं है।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हो और उसी के रिकॉर्ड को खंगालते हो और वहीं से मिलता है। अगर कभी कभी हम ऑनलाइन भी सेशन देते हैं लोगों को और वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, इस स्थिति में अपने आप भी जो सब्जेक्ट है वो जग जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो यह भय मुक्त करने वाला प्रोग्राम है, भय देने वाला नहीं। चलिए, अब इसमें मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे कोई पेशेंट हैं या कोई भी है, तो हर कोई कर सकता है कि कोई अलग स्पेशल सावधानियां होती हैं? सपोज मान के चलिए कोई कैंसर का पेशेंट है जो सही नहीं हो रहा है, सारे डॉक्टर बदल दिए लेकिन सही नहीं हो रहा है। बहुत बीमारियों के लोग हैं, मैंने देखे हैं कि हम लोग हेल्थ की कवरेज तो करते ही हैं, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर आकर सब कुछ कर दिए और डॉक्टर भी परेशान कि रिपोर्ट सही है, सब सही है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे लोग को लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं इसमें आप पीएलआर में, यानी आरंभ साधना में, या कुछ और होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, कोई कहे कि यह ट्रीटमेंट इससे होता है क्या, मैं कहूँगा नो। ट्रीटमेंट मतलब कैंसर का कोई पेशेंट आया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और कैंसर ठीक हो गया, इसका हम क्लेम नहीं करते। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। कैंसर हुआ क्यों, यह पता चल जाता है, आपके पिछले कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ है। फिर बहुत सारी चीजें आपको ओपन होता है। एक मैं कैंसर पेशेंट की आपको स्टोरी बताता हूँ, रियल घटना जी। उनको कैंसर नहीं कहेंगे, माइंड में ट्यूमर था और उस ट्यूमर की वजह से हाफ सर पैरालाइज हो गया था। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उन पे किया गया तो पता चला वो पिछले जन्म में एक किसी वो महारानी थी, लेडीज हैं, और दूसरे देश के जासूस ने उनको छल से, हथौड़े से सर पे मार के उनकी हत्या कर दी थी। वह पेन कैरी फॉरवर्ड था। अच्छा। जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने आप को देखा, उसके बाद ही उनका पेन सबसाइड होने लगा। ओके। जो डॉक्टर बोलते थे ऑपरेशन सही नहीं है, अब उनका एम्स दिल्ली में ऑपरेशन हो गया है, नाउ शी इज ऑलराइट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने क्या किया, एक तरीका बताया, एक माध्यम बताया जिसके द्वारा वो अपने आप को फास्ट हील कर पाई। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यह बीमारी है और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, दवा छोड़ दूं क्या? नो एंड नेवर। आप दवा अपना कराते रहें, हीलिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस समझ जाता है कि इसका उपाय क्या है। अब चलिए, ये सब चीज़ तो आपने बता ही दिया। अब सवाल आता है कि जो लोग दर्शक सुन रहे हैं उनके मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि जो दर्शक सुनने वाले हैं, कोई अमेरिका से होगा, कोई लंदन से होगा, कोई दिल्ली से होगा, अलग अलग राज्यों से होंगे, तो वो लोग कैसे इस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं? उनकी सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई हमें ऑनलाइन फ़ोन बताएगा भी नहीं, ऐसी समस्याएं होती जो आपसे बताएंगे लोग, तो वो लोग कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं? क्या तरीका है उसका? मैं 3 डेज का वर्कशॉप रखता हूं इसका, जहां लोग आ करके पीएलआर एक्सपीरियंस करते हैं और पीएलआर थेरेपी सीख सकते हैं। जी। मेरा आगामी प्रोग्राम 12, 13, 14 जून को इंदौर में होने वाला है। ओके। फिर हम मुंबई में, दिल्ली में 26, 27, 28 के वीकेंड पे करने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है सीखने के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए, वो उसमें शामिल हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें जो लोग आएंगे तो उनको रहने, खाने, पीने, ठहरने की व्यवस्था का उसका क्या प्रबंध रहेगा? कैसे? सारा रेजिडेंशियल व्यवस्था होता है, क्योंकि जब कुछ सेशन होते हैं तो सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक भी चलते हैं और एक आध्यात्मिक माहौल होता है। तो हम लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप उसमें रह करके पार्टिसिपेट करें। सारी व्यवस्था हमारे ऑर्गेनाइजर, जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी तरफ से होती है और बहुत ही नॉमिनल फी दे करके, अनुदान दे करके लोग इसको सीखते हैं। जी जी। अब इसमें आखिरी सवाल एक और है कि आपने बता दिया कि ये सब समस्याएं का निदान होगा। अब ऐसे कौन से लोग हैं, पार्टिसिपेंट हैं, जो इस शिविर को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? उन लोगों को मुश्किल पड़ती है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के हैं। अच्छा, वे उनके लिए जाते दिक्कत। हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को देखेंगे तो उनको समझ में आएगी। इतनी कान काम कर रहा हो ताकि वो सुन सकें।
जी। अदरवाइज कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। और यह सेशन अटेंड करने वही आता है जिसके प्रारब्ध में सेशन रखा हो। मतलब ये कुल मिलाकर कि 4 दिन उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा कुल मिलाकर। बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आपको जीवन का रहस्य पता चल जाता है। मैं कहूं कि यह तो भारत के करिकुलम में ऐड होना चाहिए। जैसे पुराने समय में गुरुकुल में सबको ये पता था कर्म का सिद्धांत क्या है, हम क्या करेंगे तो क्या भुगतना पड़ेगा। इस पे एक पूरा पुराण लिखा हुआ है जिसको गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ। आज के डेट पे वामपंथी विचारधाराओं ने हम सबको सनातन से दूर कर दिया, अपने शास्त्रों से दूर कर दिया। कितना भी सीसीटीवी लगा लीजिए, क्राइम कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एक और सीसीटीवी उसको देख रहा है जो परमात्मा का सीसीटीवी है, जो तुम्हारा कर्म बनाता है। हाँ, वो कोई बता नहीं रहा है। क्राइम को रोकने के लिए लोगों को अध्यात्म में प्रवृत्त कराना होगा। और इस पे हम, आप और बहुत सारे लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। और यह देशभक्ति है कि लोगों को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ी जाए जो उनके जीवन में पवित्रता आए और वो एक्चुअल ग्रोथ कर सके। हाँ, मतलब जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या आप लेकर आएंगे। उन 4 दिन में उन समस्याओं का एक सटीक हल, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक हल, कम से कम लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा चीज जो उनको मिलेगा वो जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। यह जीवन कितना शानदार है। अभी पता ही। आज के डेट में देखिए कितने आत्महत्या की केस हो रही है, चाहे आईएएस हो, जज हो, बिजनेसमैन हो, आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर वहां पास्ट लाइफ रिलेशन में महसूस करें सुसाइड करना, जो उन्होंने सुसाइड किया उसके क्या, यह जीवन मिला है कितना कीमती है। हमारे शास्त्रों ने में लिखा है कि देवताओं को भी यह लालसा रहती है कि मनुष्य जीवन में आए, और लोग उस जीवन को समाप्त कर रहे हैं। हम वहां इस जीवन का रहस्य बताते हैं। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। और जो आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि भगवान का सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको ज़रूर पहचानें, क्योंकि हम छोटे सीसीटीवी से ज़रूर डरते हैं, लेकिन जो बड़ा सीसीटीवी है जिसकी पकड़ में कोई बच नहीं सकता, उससे लोग डरना ही बंद कर दिए हैं। और बहुत चीज़ें हैं कि उनके पुराने जन्म के जो समस्याएं हैं जिसमें उनका अभी का कोई दोष नहीं है, किसी भी कारण से आपसे प्रॉब्लम हो चुकी है या कोई अन्याय हो गया, कोई अपराध हो गया जिसका भुगतान आप अभी तक करते आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को से बाहर निकलना और इसका सॉर्ट आउट निकालना, और भी बहुत साइंटिफिक तरीके से, उसका ही रूप है पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही। आई थिंक, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका ये। एकदम सही समझे सर। मैं आपको एक छोटी अपने जीवन की कथा बताना चाहूँगा। आज से 30 साल 97 लगभग 29 साल पहले मैं एक गुरु के शरण में गया। ओके। और वहाँ मैं इसी बात से प्रभावित था कि वो पिछला जन्म दिखा सकते थे। मैंने अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन 30 साल के पूरी जर्नी के बाद मैं जहाँ था वहीं पे रुका रहा, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रोथ ही नहीं मिल रही थी, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आपने किसी भी गुरु की धारणा की है, बहुत आवश्यक है, एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या वह आपको मिला जिसके लिए गए थे? क्या वह आपको मिला जिसके लिए गए थे? अगर नहीं मिला तो अपनी खोज जारी रखिए, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। उस भ्रम से बाहर निकलिए। जी। जब जब हम किसी व्यक्ति विशेष को पीछा करते हैं या फॉलो करते हैं, तो उस व्यक्ति विशेष के जो गुण और अवगुण दोनों आपके जीवन को प्रभावित करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों को सम्मान दिया गया है, व्यक्ति विशेष का नहीं। मैं लोगों को वह बोध कराता हूं कि आप जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा लेकर के चले हो, उसकी ऊंचाई तक कहां पहुंच रहे हो, अपने आप को चेक करो। यह जिंदगी न मिलेगी दोबारा। यह इसी सेंस में है कि आप अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ कर रहे हैं। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। और जल्दी उम्मीद करते हैं कि आपके जो आगामी कैंप है उसमें मुलाकात आपसे हो। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको अगर समझ में आया या कुछ नहीं भी आया
तो नीचे मैं आपका नंबर भी दे रहा हूँ ताकि वो वहाँ बात करके आपसे संपर्क भी कर पाएँ, चर्चा भी कर रहे हैं। और इस कैम्प को ज्वाइन करिए अगर आप जो भी दर्शक सुन रहे हैं, ऐसी समस्या जिसका आप सब कुछ करके हार गए और फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे फाइनेंशियली बात हो, चाहे पर्सनल जीवन की बातें हों, कुछ भी है। और फिर ये एक अंतिम चीज़ है, कम से कम अपने पास्ट में जाकर उन चीज़ों को पकड़िए कि जिनके कारण आज आप परेशान हैं, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, बेवजह परेशान हैं आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब दान दक्षिणा कर रहे हैं, लोगों को भला भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है कि आप परेशान हैं। इस तरह के बहुत से लोग हैं, हम जो देखते हैं वो लोग कमेंट करते भी हैं, सर हमने कभी पाप तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है, हम तो खूब दान दक्षिणा करते हैं, भंडारा करते हैं जीवन में, लेकिन फिर बीमारियां हैं, रोज़ ही हम परेशान हैं। तो इस वक्त हमें लगता है कोई प्रॉब्लम पिछले जन्म से ही हो सकता है, आज जन्म जब आपका अच्छा है तो आज कैसे गड़बड़ हो सकता है। तो और कोई संदेश हो छोटा सा 30 सेकंड में बोल दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, तो दर्शकों को फिर आगे विदा लें, अगले एपिसोड में बात करेंगे आपसे हम। मैं एक चीज जरूर कहूंगा सर, आज के परिप्रेक्ष्य में आपने नासिक के भोंदू बाबा की कहानी सुनी होगी जी। एक व्यक्ति कैसे लोगों को शोषित करता है धर्म के नाम पे, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं, अध्यात्म के नाम पर आप किसी के द्वारा शोषित ना हो, अध्यात्म के मूल को समझें, अपने अस्तित्व को पहचानें और अपनी यात्रा आगे करें। किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अशोक खरात हो या कोई बापूजी हो, आप अपने अनुभव के हिसाब से आगे बढ़िए। तो मेरा एक ही चीज मानना है, स्व अनुसंधान का नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। जी, खुद अपने आप एक्सपीरियंस करें चीज़ों को। हाँ, किसी बाबा पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर भरोसा करें न करें, लेकिन आप जो स्वयं फील कर रहे होंगे अपने आप पर भरोसा तो किया ही जा सकता है कम से कम। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया आपने लाइन बोली है। यही आप में खास बात है कि कम से कम आप रियलिटी बात करते हैं और सामने पेशेंट से, यानी कि उनसे ही सारी चीज़ें दिखाकर सामने ही बात करते हैं। तो चलिए कोई नहीं डॉक्टर अमरेश जी, और फिर हम नए एपिसोड में दोबारा बात करेंगे और जल्दी समय लेकर के आपसे हम। और जो लोग दर्शक सुन रहे हैं, अगर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। इंदौर में जो कैंप होने वाला है और दिल्ली NCR में कैंप होने वाला है, तो दोनों में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ऐसी और सटीक जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेशनल खबर। आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।